हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जहां मैथ्स बनती है आसान। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि सभी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं घातांक की नियम। तो घातांक क्या होता है? जब किसी संख्या को बार बार गुना करने को आसान तरीके से लिखने का तरीका घातांक कहलाते हैं। उदाहरण, 2 को मैं 4 बार गुना किया हूं तो 4 बार गुना ना करके 2 की घात 4 लगा। तो यह जो विधि है या तरीका है उसे हम घातांक कहेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों कि 2 की घात क्या है? 4 है। तो ये जो 2 है हमारा वो हो जाएगा आधार, और ये जो संख्या है 4 वह कहलाता है घात। आई होप दोस्तों कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो घातांक के पहला नियम जो रहता है वह गुना का नियम रहता है। पहला घातांक का पहला नियम गुना का नियम। तो जैसे यहाँ a इंटू ए, इसमें सपोज घात है m और n, तो ये हो जाता है m प्लस n। अर्थात गुना का नियम में यदि आधार समान है तो उनका घात जुड़ जाते हैं, तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह से एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। यदि मैं लिया हूं यहाँ 5 की घात 3 इंटू 5 की घात 2, तो यह हो जाएगा 5 की घात 3 प्लस 2 अर्थात 5 की घात 5। इस तरह से दूसरा नियम है भाग का नियम। यदि आधार समान है तो उन भाग के नियम में यदि आधार समान है तो उनके घात जो है आपस में घट जाती हैं। एग्जाम्पल, यदि फिर से वापस भाग के नियम यह बोलता है दोस्तों कि यदि उनके आधार समान है तो उनके घात आपस में घट जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे सपोज 3 की घात 8 है और 3 की घात 4 है, तो यह घट कर 3, तो इनके घात घट कर 3 की घात 4 हो जाएंगे। इस तरह से दूसरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। तीसरा की ओर घातों के घात का नियम। यदि a की घात m है और उसे कोष्टक में बंद करके उन पर घात लगा दिया जाता है तो कोष्टक खोलने पर जो है घात आपस में गुना होता है। एग्जांपल समझते हैं दोस्तों। 6 की घात 3 है और उसे कोष्टक में बंद करके घात 2 लगा दिया, तो जैसे मैं कोष्टक खोलूंगा तो ये दोनों घात आपस में गुना हो जाएगा, तो ये 6 की घात 6 बन जाएगा। इस तरह से तीसरा नियम है गुणनफल का घातांक। यदि 2 संख्या है और उन पर घात लगा है तो कोष्टक, यदि कोई दो संख्या है और वह गुना हो रहा है दोस्तों, तो और दोनों संख्याओं में कोई संख्या घात है तो उसे आपस में जब कोष्टक खोलते हैं तो उनका घात भिन्न भिन्न लग जाता है, भिन्न भिन्न संख्याओं में घात लग जाता है। इस तरह से एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। जैसे मैं लिया हूं यहाँ 5 इंटू 4 और इस पर पूरे पे घात लगा है 3, पूरे पे घात लगा है। जैसे मैं लिया हूं यहाँ 5 इंटू 4 और घात 3 लगा है, तो कोष्टक जैसे ओपन करेंगे तो 5 की घात 3 इंटू 4 की घात 3 इस तरह से निकल के आएगा। इसी प्रकार भागफल का घातांक। यदि 2 संख्या आपस में भाग हो रहा हो और वहां उनपे कोई संख्या घात लगी हो तो वे भिन्न भिन्न संख्याओं में, कोष्टक खोलने पर भिन्न भिन्न संख्याओं में लग जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे इस तरह से समझते हैं। सपोज मैं लिया हूं यहाँ 8 और 7, तो और कोष्टक में दोनों संख्याओं में घात लगा हुआ है हमारा 3 या 2, जो भी लेना है आप ले सकते हो। यहाँ सपोज क्या है हमारा 5 है, तो ये जो 5 है भिन्न भिन्न संख्याओं में अलग अलग लग जाएगा। तो 8 की घात 5 हो जाएगा और यहाँ 7 की घात 5 हो जाएगा। इस तरह से। और शून्य का घातांक। यदि कोई संख्या में घात 0 है तो उनका आंसर या उत्तर 1 होता है। सपोज यहाँ 6 है, घात 6 और उसके 0 घात लगा हुआ है तो उसका वैल्यू 1 होगा। इस तरह से दोस्तों ये 5वां, इस तरह से दोस्तों, है ना, घातांक का 5वां नियम। 7वां हमारा है ऋणात्मक घातांक। यदि किसी संख्या में
माइनस के साथ घात लगा हो तो वह बटे के रूप में आ जाता है। 1/a की घात m हो गया। एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। सपोज 8 की घात -2 है तो वह 1/8 की घात +2 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों। चलिए दोस्तों, घातांक के नियम को एक बात वापस से रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला है गुणा के नियम। यदि आधार संख्या समान है और उन पर घात लगा है तो वे उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। भाग के नियम, यदि आधार समान है तो उनके घात आपस में घट जाते हैं। घातों के घात का नियम, यदि किसी संख्या में घात लगा है और उसे कोष्टक में बंद कर दिया जाता है और वापस से उसमें घात लगा दिया जाता है तो कोष्टक खोलने पर उनके जो घात हैं आपस में गुना हो जाते हैं। गुणनफल का नियम, यदि दो संख्या आपस में गुना है और उन पर घात, दोनों पे घात m लगा हुआ है तो कोष्टक खोलने पर उनमें भिन्न भिन्न संख्याओं में घात लग जाती हैं। भागफल का नियम, यदि दो संख्या भाग हो रही है और पूरे का घात किसी संख्या का पूरे का घात है तो कोष्टक खोलने पर यहाँ भिन्न भिन्न संख्याओं में उसी संख्या का घात लग जाता है। शून्य का घातांक, यदि किसी संख्या में घात शून्य है तो वह संख्या का वैल्यू 1 हो जाता है। ऋणात्मक घातांक का नियम, यदि किसी संख्या में माइनस वाली घात है, कोई संख्या माइनस वाली घात है तो वह उनका जो उत्तर रहेगा 1/a + m हो जाती है। आई होप दोस्तों कि घातांक के नियम, जो सातों नियम हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, घातांक के नियम से हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो मैं लिया हूं यहाँ क्लास 9th की 3.1 एक्सरसाइज। मेरा पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ जो दिया है 1/2 माइनस की घात 5। तो सबसे पहले इसको आप देखिए दोस्तों, ये जो घात है हमारा क्या है, माइनस में है और ये जो संख्या क्या है, भाग है, भाग हो रही। तो यहाँ जो लगने वाली है हमारा भाग का नियम सबसे पहले। तो यहाँ आप देखिए दोस्तों, 1 की घात -5 और ये हो जाएगा 2 की घात -5। इस तरह से यहाँ लगने वाला है भाग का नियम, अर्थात 1/b की घात जो m था वो हल होकर क्या होगा, m a की घात a/m और b की घात m। तो इस तरह से इसको ये जैसा लिखा है वैसे ही इसको भी मैं लिख दिया हूं। नियम जो हमारा है पांचवा नियम, घात के पांचवा नियम यहाँ लागू हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/1 की घात 5 बटा यहाँ 1/2 की घात 5। इस तरह से अब इसको अब हल करेंगे तो यह निकल के आएगा 1/1 1/2 की घात 5, अर्थात 2 की 5 बार गुना। इस तरह से आप कर लीजिए। अब ये जो रहेगा ऊपर में, ये लास्ट वाला के साथ गुना होगा और मध्य वाला के साथ गुना होगा। तो एक जो है सभी दो के साथ गुना होकर पूरा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इस तरह से, और एक जो है एक इस तरह यहाँ। तो इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 जो रहेगा हमारा उत्तर निकल के आएगा इस तरह से। अब इसको ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ ये जो है 6 की घात 7/2 की घात 3 × 3 की घात 7 है। तो इसको जो 6 है हमें 2 × 3 के रूप में लिख लेना है और घात क्या है 7 है। इस तरह से यहाँ जो है 2 की घात 3 × 3 की घात 7 है। इसको फिर वापस खोलेंगे तो ये निकल के आएगा 2 की घात 7 × 3 की घात 7 और ये 2 की घात 3 × 3 की घात 7। ये कौन से नियम लगा यहाँ, गुणनफल का नियम, a × b और घात क्या था m। तो a की घात m × b की घात m। यहाँ इस तरह से इस वाले नियम को लागू कर लिए यहाँ हम। उसके बाद फिर अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ आधार, ये दोनों में आधार क्या है, समान है। तो इनका आधार समान रहता है तो घात क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ 2 की घात 7 - 3 × यहाँ भी देखेंगे दोस्तों कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ भी क्या है, घात आधार समान है तो घात क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 3 की घात 7 - 7 इस तरह से। तो 2 की घात यहाँ हो जाएगा आपका 2 की घात
4 इंटू 3 की घात 0, तो 2 की घात 4 अर्थात 2 की 4 बार गुना कर लीजिए इस तरह, इंटू 3 की घात 0 अर्थात 1 हो गया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 इंटू 1 अर्थात 16, 16 जो है हमारा क्या है, उत्तर है दोस्तों। इस तरह चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन का पहला सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ दिया है 16 इंटू टी की घात -3, 4 की घात -3 इंटू 8 इंटू टी की घात -6। सबसे पहले दोस्तों यहाँ हमें 16 को 4 के रूप में बदलना है, 8 को 4 के रूप में बदलना है। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ 4 इंटू 4, 16 को मैं 4 इंटू 4 इंटू टी के घात -3, 4 -3 इंटू 8 को मैं ले लेता हूँ 4 इंटू 2 इंटू टी की घात -6। इस तरह से अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि 4 और 4 गुना है, तो इनको मैं घात 2 लिख लेता हूँ, 4 की घात 2 इंटू टी की घात -3। इस तरह से अब यहाँ देख लीजिए 4 की घात -3 और 4 की घात 1, तो ये जब आधार समान रहता है तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये +1 इंटू टी की घात -6। इस तरह से उसके बाद फिर वापस 4 की घात 2 इंटू टी की घात -3, ये हो जाएगा आपका 3 में 1 घटकर -3 और +1 माइनस हो जाएगा, और 3 में 1 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास -2 इंटू 2 इंटू टी की घात -6। इस तरह से उसके बाद फिर यहाँ देखिए दोस्तों 2 का घात 2 है, 4 का घात 2 है, और यहाँ 4 की घात -2 है, और दोनों का आधार समान है, और आधार जो है क्या है, और ये जो क्या यहाँ 4 की घात 2, 4 की घात -2, और दोनों जो है क्या हो रहा है, बटे हो रहा है, मतलब अर्थात भाग हो रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं उसको 4 की घात 2 -2, जब आधार समान रहता है और वह भाग होता है तो उनके जो घात हैं वह घटता है। इस तरह से t की घात -3, यहाँ t और t को देखिए दोस्तों, यहाँ दोनों आधार समान है और दोनों भाग हो रहा है, तो यहाँ भी इनका हम घात घटा लेते हैं, तो ये -6। इस तरह से नीचे में हमारा जो बचा है वो 2 है यहाँ। उसके बाद फिर आप देखेंगे दोस्तों कोष्टक में खोलूंगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 की घात 2 माइनस और माइनस +2 इंटू टी की घात -3 माइनस और माइनस +6 बटे 2। इस तरह से यहाँ उसके बाद 2 और 2 4, तो 4 की घात 4 इंटू टी की यहाँ +6 और -3, प्लस और माइनस माइनस, तो 6 में 3 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा +3 थोड़ा से बड़े लिख लेता हूँ, +3 बटा 2 यहाँ इस तरह से। अब उसके बाद फिर 4 की घात 4 अर्थात 4 की 4 बार गुना इंटू टी की घात 3 बटा 2, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256 इंटू टी की घात 3। अब इसको हम 2 से भाग देंगे, तो 2 को मैं 256 से भाग दूंगा, 256 को मैं 2 से भाग दूंगा तो हमारे पास बचेगा 128 टी की घात 3। ये जो रहेगा हमारा उत्तर रहेगा दोस्तों। आई होप दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक ठीक है, पॉज कर बिला। चलिए दोस्तों एक बार और पूरा डिटेल से समझ लेते हैं। एक बार यहाँ मैं लिया हूँ 16 इंटू टी की घात -3, 4 बटे 4 की घात -3 इंटू 8 इंटू टी की घात -6। तो 16 को मैं 4 के रूप में बदल लिया हूँ, क्योंकि यहाँ जो हमारा है 4 की घात है, तो 16 को मैं 4 इंटू 4 लिख दिया हूँ, और टी की घात -3 इधर, ये 4 की घात -3 इंटू 8 को मैं 4 इंटू 2 के रूप में लिख लिया हूँ, इंटू टी की घात -6। इस तरह से 4 इंटू 4 2 बार गुना हो रहा है, तो इधर 4 की घात 2 लगा दिया हूं मैं, इंटू टी की घात -3। यहाँ देखिए दोस्तों 4 की घात -3 है और यहाँ 4 की घात 1 है,
तो दोनों का आधार समान है, तो यहाँ जो घात है क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो -3 + 1 इस तरह से हम घात दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। उसके बाद फिर 2 × 2 × t-6 इस तरह से मैं लिख लिया हूं। अब उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ जो देखिए आप -3 और +1 प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो -3 के साथ 1 घटाऊंगा तो 2 बचेगा, क्योंकि बड़े संख्या के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस इस तरह से। तो अब उसके बाद फिर देखिए दोस्तों यहाँ 4 की घात 2 है, यहाँ 4 की घात -2 है, दोनों का आधार समान है तो ये दोनों भाग हो रहा है, तो यहाँ का आधार जो घात है उनका घात घर जाएगा। तो इस तरह से 2 माइनस और ऑलरेडी यहाँ -2 लगा हो, तो इस तरह से आपको -2 को कोष्टक में बंद कर लीजिए। उसके बाद t की घात -3 और यहाँ t की घात -6 दोनों डिवाइड हो रहा है तो और आधार समान है, तो यहाँ भी वापस से घात जो है घर जाएगा। तो इस तरह से -3 और -6, चूंकि -6 जो है क्या है ऑलरेडी सॉरी माइनस यहाँ घट रहा है, तो -6 जो है पहले से माइनस में है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, कोष्टक में बंद कर लेंगे। 6 जो है माइनस में है उसे हम कोष्टक में बंद कर लेंगे। तो माइनस माइनस अब इधर से हम देखते हैं दोस्तों, ये जो है माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 2 + 2 2 + 2 इस तरह से कोष्टक खोलेंगे। ये -3 इधर और इधर माइनस माइनस क्या प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 2 और 2 जुड़कर कितना हो गया, 4 हो गया। और -3 + 6 तो प्लस और माइनस माइनस, तो 6 में 3 घटाऊंगा तो 3 बचेगा, इस तरह से बटे 2। 4 का घात 4 है, अर्थात 4 बार 4 का गुना, तो 4 बार 4 का गुना कर लिया इस तरह से इंटू t की घात 3। तो 4 को मैं 4 से गुना करूंगा 16, 16 को 4 से गुना करूंगा तो 64, 64 को 4 से गुना करूंगा तो 256 इंटू t की घात 3। अब 256 को मैं 2 से भाग दूंगा तो मेरे पास बचेगा 128 इंटू t की घात 3। यह जो रहेगा दोस्तों आपका उत्तर रहेगा। आई होप दोस्तों कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन का पहला, जो कि यहाँ x की घात a बटे x की घात b बराबर x की घात a बटे x की घात b पूरे कोष्टक की घात x + b इंटू x की घात b बटे x की घात c पूरे का घात b + c इंटू x की घात c बटे x की घात a पूरे की घात c + a इज इक्वल टू 1। यहाँ हमें LHS और RHS प्रूव करना है। तो LHS इज इक्वल टू यहाँ दिया है हमें x की घात a x की घात b a + b इंटू x की घात b x की घात c b + c इंटू x की घात c x की घात a पूरे का घात c + a। यहाँ अब हमें कोष्टक खोलना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ कोष्टक खोलेंगे तो x की घात a इंटू a + b, यहाँ हो जाएगा x की घात b इंटू a + b इस तरह से, इंटू x की घात b इंटू b + c, यहाँ का कोष्टक खोलने पर x की घात c b + c इस तरह लिख लीजिए दोस्तों। उसके बाद फिर नेक्स्ट x की घात c c + a x की घात a c + a इस तरह दोस्तों। यहाँ कोष्टक खोलने पर a के साथ a + b गुना हो रहा है, b के साथ a + b, अर्थात ऊपर और नीचे में भागों का नियम भागफल का नियम लागू हो रहा है यहाँ दोस्तों। तो b + c इंटू b + c इंटू c इस तरह से, यहाँ c + a इंटू a और c + a इंटू a इस तरह से। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद फिर यहाँ गुना करते जाना है हमें। x की घात a जो है a के साथ गुना होगा तो a की घात 2, a जो है b के साथ गुना होगा तो a b, नीचे में x b के साथ गुना b a के साथ गुना होगा तो b a, b जो है b के साथ गुना होगा तो b के घात 2 इंटू यहाँ b जो है b के साथ गुना होगा तो b के घात 2, b जो है c के साथ गुना होगा तो b c इस तरह से, c जो है b के साथ गुना होगा तो b c और c जो है c के घात 2 के साथ गुना होगा तो c² इंटू यहाँ देख लीजिए दोस्तों c
सी जो है सी के साथ गुना होगा सी की घात 2 प्लस सी जो है ए के साथ गुना होगा तो ए सी। इसी प्रकार यहाँ सी जो है सी के साथ गुना होकर सी की घात 2 प्लस सी ए के साथ गुना होकर ए सी, और नीचे ए सी के साथ गुना होकर ए और सी प्लस ए जो है ए के साथ गुना होकर ए की घात 2। इस तरह से अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x, अर्थात हमारा जो घात आधार है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, अर्थात हमारा जो आधार है यहाँ समान है और ऊपर की ओर सभी संख्या ऊपर हमारा आधार समान है और ये आपस में गुना हो रहा है। तो आधार समान होने पर जब गुना होता है तो उनके घात जो है आपस में जुड़ जाते हैं। तो ऊपर की ओर सभी संख्याओं का घात जोड़ लेते हैं। यहाँ a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस bc प्लस c की घात 2 प्लस ac बटे, यहाँ देखिए दोस्तों अब नीचे की ओर x की घात ba प्लस b की घात 2, यहाँ bc प्लस c की घात 2 प्लस यहाँ ac प्लस a की घात 2। इस तरह से अब इसको थोड़ा सा आप यहाँ लिख लीजिए दोस्तों, इसको x की घात सीक्वेंस में जमा लीजिए। सबसे पहले x की घात a, x की घात a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस यहाँ मिलेगा ab प्लस bc प्लस ac। इसी तरह नीचे में भी आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस ac। इस तरह से आपको ऊपर और नीचे अंश और हर में समान संख्या मिलेगा दोस्तों। उसके बाद ऊपर नीचे अर्थात ये दोनों कट जाएगा और हमें मिलेगा 1, जो कि हमारा क्या रहेगा RHS रहेगा। इस तरह से दोस्तों LHS बराबर RHS प्रूफ हो रहा है। आई होप दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों चौथा का दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ हमें LHS और RHS बराबर प्रूफ करना है। तो मैं लिया हूं यहाँ LHS बराबर 1 प्लस 1/1 प्लस x की घात m माइनस n प्लस 1/1 प्लस x की घात n माइनस m। इस तरह से उसके बाद फिर ये जो संख्या है एक के साथ गुना होकर 1 प्लस x की घात n माइनस m प्लस ये जो संख्या है ऊपर की ओर गुना होकर 1 प्लस x की घात m माइनस n। इस तरह से बटे, अब ये दो नीचे का आपस में गुना कर लीजिए दोस्तों। 1 प्लस x की घात m माइनस n 1 प्लस x की घात n माइनस m, इस तरह से लिख लीजिए इसको। उसके बाद फिर 1 और 1 दोनों धन है, जुड़कर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों x, यहाँ x की घात n माइनस m प्लस x की घात m माइनस n अपॉन, अब यहाँ देख लीजिए दोस्तों एक जो है गुना होकर एक के साथ एक देगा, एक जो है x की घात n माइनस m के साथ गुना होकर x की घात n माइनस m हो जाएगा, प्लस x की घात m माइनस n एक के साथ गुना होकर x की घात m माइनस n हो जाएगा, प्लस x की घात m माइनस n गुना होकर x की घात n माइनस m के साथ गुना होकर, आप देखेंगे दोस्तों यहाँ x है, यहाँ x है, दोनों की आधार समान है अर्थात यहाँ की घात आपस में जुड़ जाएगी। तो x की घात m माइनस n प्लस n माइनस m, इस तरह से यहाँ दोस्तों। उसके बाद फिर यहाँ लिख लीजिए दोस्तों इसको, ये 2 है, ऊपर का ज्यों का त्यों रहेगा, 2 प्लस x की घात n माइनस m
प्लस एक्स की घात m माइनस n बटे 1 प्लस एक्स की घात n माइनस m प्लस एक्स की घात m माइनस n। और यहाँ देखिए दोस्तों m जो है प्लस में है, m जो है एक m प्लस में और एक m माइनस में, एक n माइनस में और एक n प्लस में, तो दोनों सभी आपस में ये जो है m के साथ कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। m एक m प्लस में, एक m माइनस में, एक n माइनस में और एक n प्लस में, अर्थात प्लस और माइनस कट कर यहाँ सब जीरो हो जाएगा। तो x की घात यहाँ जीरो लिख लीजिए दोस्तों। उसके बाद फिर 2 प्लस एक्स की घात n माइनस m प्लस एक्स की घात m माइनस n अपॉन यहाँ x प्लस एक्स की घात n माइनस m प्लस एक्स की घात m माइनस n, और x की घात जीरो जो है वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक और एक जुड़कर 2 हो जाएगा। 2 एक्स की घात n माइनस m प्लस एक्स की घात m माइनस n बटा एक और एक जुड़कर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक्स की घात n माइनस m प्लस एक्स की घात m माइनस n। अब आप देख पा रहे हैं कि दोस्तों ऊपर और नीचे दोनों में समान अर्थात कट करें हमें मिलेगा 1। अतः इस प्रकार हमारा LHS बराबर क्या आ गया, RHS। आई होप दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन जो क्या है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। तो ये जो संख्याओं का मानक रूप क्या है उसको सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों। तो मानक रूप वह है किसी संख्या को हम 10 की घात के रूप में बदलते हैं तो वह संख्या उसके लिए मानक रूप में बदल जाती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ हमारे पास दशमलव क्या है, यहाँ 2 दशमलव है, कौन सा साइड में है, लेफ्ट साइड में है। जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर चलते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर चलते हैं तो जो हमारा घात रहता है 10 का घात वो रहता है माइनस में चला जाता है। और यदि हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर चलते हैं तो हमारा जो घात रहता है 10 के घात वह पॉजिटिव आ जाता है, और लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर चलते हैं तो हमारा घात क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है। आई होप दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो हमारा दशमलव है वो लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में जो दशमलव है उसको हमें 8 के बाद लगाना है। तो कितने डिजिट क्रॉस कर रहा है ये दशमलव उसको देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट ये दशमलव 12 डिजिट क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ हमें लगा देना है 8.52 इंटू 10 की घात -12, अर्थात दशमलव जब लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाता है तो वहां माइनस लगता है। उसके बाद फिर दशमलव कितने डिजिट क्रॉस किया है उसको चेक करना है। तो दशमलव जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट क्रॉस किया है, अर्थात यहाँ हमें 10 की घात 12 लगा देना है। अब चूंकि ये जो दशमलव है लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जा रहा है इसलिए हमें यहाँ माइनस लगा देना है, माइनस लगाए हैं। ये जो रहेगा संख्या, ये जो निकल के आया है दोस्तों इस संख्या का मानक रूप है। दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये जो है अभी हमारे पास यहाँ कहीं दशमलव नहीं दिख रहा है, मतलब ये दशमलव है राइट साइड की ओर है। ठीक है दोस्तों, अब हमें दशमलव को यहाँ 8 के पास लगाना है इस तरह से 8.02 इंटू 10 और इसमें घात बना है। तो दशमलव हमें देखना है दोस्तों कि दशमलव कितने डिजिट क्रॉस कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजिट क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ घात 15 हो जाएगा, 10 की घात 15 हो जाएगा। अब राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर चल रहा है तो घात यहाँ जो रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा, अर्थात इनका उत्तर जो रहेगा 8.02 इंटू 10 की घात 15, यह जो है इस संख्या का मानक रूप होगा। आई होप दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में इसका वैल्यू पुट करें दोस्तों। आई होप दोस्तों कि संख्याओं को मानक रूप में कैसे बदलते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब हम 3.2 को सॉल्व करेंगे।